बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और ये टॉपिक बॉटनी मॉडल पेपर 2001 के लिहाज से है। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो न्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू द रेड्यूस कोर्स आया था जिसमें एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सब्जेक्टिव आता है जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब बॉटनी के अंदर सेक्शन बी जो है वो भी दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक पार्ट है जो कि टू द क्वेश्चन, यानी कि आप टू द पॉइंट आप आंसर देंगे, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आइए उसका पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। उसमें सेक्शन बी के अंदर देखिएगा डियर स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2-1 है हमारे पास। नेम द पायरामिडीन बेसिस इन डीएनए स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल सा, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि डीएनए के अंदर जो पायरामिडीन बेसिस पाई जाती हैं वो कौन कौन से, उसके सिर्फ नाम लिखिए। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, एज एट इज आप लोगों ने लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब आंसर क्या है? द नेम ऑफ पायरामिडीन बेसिस इन डीएनए स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। अब कौन कौन से होते हैं? एक है साइटोसिन, जिसको सी से डिनोट करते हैं डीएनए के अंदर, और दूसरा हमारे पास क्या है? थायमीन, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम में ये तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसका दूसरे तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि नेम द प्यूरिन बेसिस इन डीएनए स्ट्रक्चर। तो उस वक्त आप लोग दो प्यूरिन बेसिस हैं उनके नाम लिख देंगे। ग्वानिन है और हमारे पास क्या है? थायमीन की जगह क्या, यानी कि एडेनिन है। ग्वानिन और एडेनिन। जब डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये लेट्स सपोज दैट दोनों हेलिक्स को हमने खोल के देख लिया, ठीक है, तो एक प्यूरिन एक पैरामिडीन के साथ क्या होता है? अटैच होता है। जैसे हमारे पास ये पैरामिडीन के बेसिस हैं, इसको हम इस साइड पे लिख रहे हैं, लेट्स सपोज इस हेलिक्स में कि ये साइटोसिन है और ये हमारे पास क्या है? थायमीन है। तो अब साइटोसिन के साथ जो प्यूरिन बेसिस होती हैं तो हमेशा ग्वानिन आएगा, और थायमीन के साथ हमेशा क्या आएगा? एडेनिन आएगा, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में नीचे लिख रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान क्या होते हैं? डबल वीक बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वक्त नेम द पैरामिडीन बेसिस इन डीएनए स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल, साइटोसिन एंड थायमीन। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, टू द पॉइंट, डिफाइन एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी, यानी कि एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी को आपने डिफाइन करना है। वेरी सिंपल आंसर है, आप हेडिंग डाल लेंगे एपोमिक्सिस की, और एपोमिक्सिस में बी डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज़ नोन एज एपोमिक्सिस। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें सीड बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? एपोमिक्सिस रख दिया। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है डैंडेलियन। तो डैंडेलियन के अंदर जो फ्रूट्स फॉर्म होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? उसके अंदर सीड क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस, डैंडेलियन। सेकंड, पार्थेनोकार्पी, बहुत फेमस, यानी कि ये टर्मिनोलॉजी है प्लांट्स के हवाले से कि व्हाट मीन बाय पार्थेनोकार्पी, डिफाइन कर ले। पार्थेनोकार्पी में बी डिफाइंड एज, इट इज़ अ प्रोसेस in which fruit form without pollination and fertilization is known as पार्थेनोकार्पी। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर जिसमें बग़ैर पोलिनेशन के, बग़ैर फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट फॉर्म होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? पार्थेनोकार्पी। यानी कि एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में बड़ा डिफरेंस है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है।
एपोमिक्सिस में बग़ैर फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, जबकि पार्थेनोकार्पी बग़ैर पोलिनेशन, बग़ैर फर्टिलाइजेशन के जो ओवरी है वो फ्रूट की क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। जिसमें बेस्ट एग्जांपल फेमस हमारे पास फ्रूट है बनाना, उसमें देखा होगा आपने किसी भी किस्म के सीड्स मौजूद नहीं होते। पाइन एप्पल है, यूजुअली किसी भी किस्म के सीड्स मौजूद नहीं होते। ऐसे बेशुमार ऑरेंज हैं, उनमें किसी भी किस्म के सीड्स मौजूद नहीं होते। ग्रेप्स हैं, यानी कि उसमें भी बाज़ ग्रेप्स में होते हैं, लेकिन बाज़ ग्रेप्स में सीड यानी कि उसके अंदर भी सीड मौजूद नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, पार्थेनोकार्पी रख दिया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए टू द पॉइंट क्या करना है, आपने आंसर देना है। दो टर्मिनोलॉजी दी हुई है और कहा है कि इनमें से भी किसी एक को क्या करें, डिफाइन करें। इस वक्त हम दो को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं। ऑटोसोम्स, व्हाट यू मीन बाय ऑटोसोम्स? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, chromosomes which are similar in male and female of the same species are called ऑटोसोम्स। यानी कि बॉडी के अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स कहलाते हैं और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब ऑटोसोम्स किसे कहते हैं कि अगर स्पीशीज सेम है और उनमें सेम क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, उनको हम कहेंगे ऑटोसोम्स। अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोज क्रोमोसोम्स विच आर कंट्रोल द बॉडी कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोसोम। यानी ऐसे क्रोमोसोम जो बॉडी के कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बॉडी के कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पर जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमारे पास थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा और ये हमारे पास क्रोमोसोम और ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इन केस ऑफ जो भी ऑर्गेनिज़म है जिसमें लास्ट पेयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट करें कि ये 23 पेयर है। ठीक है, ये 23 पेयर है और ये हमारे पास 1 से लेकर यानी कि 22 पेयर्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इस तरीके से ये 22 है और ये हमारे पास 23 पेयर है। अब यहाँ पर देखिए तमाम क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका लास्ट पेयर यूजुअली क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। तो वही बात हमने लिख दी कि क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स का जो यानी कि जो फंक्शन है वो बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सिमिलर हैं, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स। और जो लास्ट पेयर है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम में देखिएगा, अच्छा ये सारे एक्स कहलाएंगे, सारे पेयर्स क्या कहलाएंगे, एक्स कहलाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ लास्ट पेयर, जो लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम अगर मेल है तो उसमें जो 20 यानी कि 45 नंबर है, 45 नंबर एक्स और 46 नंबर वो कौन सा है, थोड़ा सा शेप में हुक शेप है यूजुअली, तो ये क्या कहलाता है, वाई कहलाता है। तो मेल के अंदर एक्स और वाई होते हैं। और अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में जो लास्ट पेयर है वो यूजुअली सिमिलर होता है, उसको हम एक्स और एक्स कह देते हैं। तो अब ये जो लास्ट पेयर है जिसका नाम क्या रख दिया, एक दूसरे से यूजुअली मेल में डिफरेंट, फीमेल में सिमिलर, लेकिन कंट्रोल किसको करते हैं, सेक्स को करते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन कि दोज क्रोमोसोम्स विच आर डिटरमाइन द सेक्स इज नॉन एज सेक्स क्रोमोसोम्स या आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। यानी ऐसे क्रोमोसोम्स
जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मेल के अंदर यूजुअली एक्स और वाई और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। लेकिन बास बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि बाज़ ऐसे एनिमल भी हैं जिनमें मेल के अंदर लास्ट पेयर सिमिलर होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर लास्ट पेयर डिफरेंट होता है। तो ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं क्रोमोसोम्स के चैप्टर में, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब लास्ट यानी कि कौन कौन से एनिमल हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, फिशिस हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हैं, उनमें फ़ीमेल में लास्ट पेयर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मेल के अंदर सिमिलर होता है। बट यूजुअली जो हम लोग डिस्कस करते हैं हायर एनिमल्स के हवाले से, ठीक है ना, तो मेल के अंदर एक्स और वाई, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 3 डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास प्यूरिन के नाम लिखने थे, साइटोसिन एंड थायमीन डिफाइन करना था, एपोमेक्सिस और पार्थेनोकार्पी को, और ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल है प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दे रहा है, तो लाइक तो एक हक बनता है, सब्सक्रिप्शन वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड हो फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि आपके लाइक्स मेरे लिए एटीपी का काम कर रहे होते हैं, यानी कि एनर्जी। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमडीकेट के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप तक मैं आसान अल्फाज में डिलीवर यानी कि उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।